हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने मुग़ल शासक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसका ये आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद सारे मुग़ल शासक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमने बाबर, हुमायूं, फिर उसके बीच में शेर शाह आए थे, वो शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर तक कर लिया है। आज हम शाहजहां और औरंगज़ेब करके ये वाली सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शाहजहां से। शाहजहां के बचपन का नाम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो इस शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। इनको जो उपाधि मिली थी वो थी किरण ए सानी। ठीक है। पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई। इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, ये बताया था मैंने ना। ये किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी। इनको ही मुमताज़ महल भी बोलते हैं। और इन्हें जो उपाधि मिली है वो है मलिकाए जमानी। क्लियर। नेक्स्ट, राजकवि। पंडित शाहजहां के शासनकाल में जो राजकवि थे उनका नाम था पंडित जगन्नाथ। ठीक है। इन्होंने बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी? रस गंगाधर और रस गंगा लहरी। ठीक है। शाहजहां के टाइम पीरियड को, उसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है। उसके बाद शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? जहांगीर का मकबरा बनवाया, ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, लाहौर किला। पहले इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ये देख लो, आपने ये लाइन याद करनी है। मत जा रेशमा दीवाने। म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, ज से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, श से रेशमा वैसे भी, और मतलब इनके अलग अलग लेटर से भी आएगा। श से शाहजहां बाग, म से मोती बाग, दीवाने से दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है। तो जो अब ताजमहल है उसके वास्तुकार कौन है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके वास्तुकार का नाम है ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है। जो उस्ताद ईशा थे ना, ईशा खान या फिर उस्ताद ईशा, इन्होंने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है। और निर्माण करने वाले जो मुख्य कलाकार थे, जो स्थापत्य कलाकार बोलते थे, जो निर्माण करते थे, वो कौन थे? इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी। और जो मुख्य कलाकार जिन्होंने निर्माण किया था वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। कई शैलियों को मिलाकर जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया गया। और ताजमहल को बनाने में लगभग 22 ईयर्स लगे थे। ये जो ताजमहल बना है, आपको पता है, ये पूरा संगमरमर का उपयोग हुआ है। तो उस टाइम ये संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ये राजस्थान के मकराना स्थान जगह से लेके आए थे। और ये पूर्णतः वाइट कलर का था। अब तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है ना, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, आपको पता है। बट जब ये बनाया गया था तो पूर्ण ये वाइट कलर का संगमरमर था। 1983 ईस्वी में जो ताजमहल को है वो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट आपको याद हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां के बारे में ही। इनकी प्रमुख घटनाएं, इन्होंने जो सिक्का चलाया था उसका नाम था आना। इन्होंने राजधानी आगरा से दिल्ली की प्रमुख घटनाएं: 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु, 1632 में हुगली में पुर्तगालियों को इन्होंने पराजित किया, 1636 ईस्वी में जोधपुर एवं बीकानेर राज्यों की अधीनतम स्वीकार की। ठीक है। फिर शाहजहां ने क्या किया? इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत है उसको पुनः प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। शाहजहां ने मैंने आपको बताया था, इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन जो वो 17वीं सदी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। ये भारत में मुगल सम्राटों का आसन था। इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखा गया था। ठीक है। जो मयूर सिंहासन है को सोने और जवाहरात से ढककर रख दिया जाता था, जिसके बाद उसके ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थी और जो शासक थे उस जमीन पर बैठते थे। मयूर सिंहासन पर जो प्रसिद्ध हीरा, कोहिनूर का हीरा भी लगा हुआ है। ठीक है। इसके वास्तुकार कौन है? वे बादल खां। तो 1739 ईस्वी में नादर शाह ने क्या किया था? भारत पर हमला किया था और लूट लिया। ठीक है। तब वह अपने साथ एक कीमती सिंहासन भी ले गया था। जो नादिर शाह, उसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है। जो इसकी गद्दी पे बैठने वाले अंतिम सम्राट थे वो कौन थे? वो मोहम्मद शाह थे।
ठीक है। नेक्स्ट जो गद्दी पर बैठे वो हैं दारा शिकोह। ये शाहजहाँ का पुत्र, इनको उपाधि है शाह इकबाल, जिसको किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून और लघु अकबर भी बोला जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने लघु अकबर। सबसे बड़ा मनसब इन्हें प्राप्त था 60,000। इनके गुरु मुल्ला शाह। इन्होंने 52 उपनिषदों को फारसी भाषा में, आपको पता है कि टोटल कितने उपनिषद हैं ना, उसमें से 52 उपनिषदों को इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था, जिसको सिर अकबरी बोलते हैं। इनका ग्रंथ मज उल बहरीन, जिसका अर्थ है दो समुद्रों का मेल। ठीक है। नेक्स्ट, दारा शिकोह ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसके साथ? अपनी बहन जहांआरा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तोपची। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो तोपची थे वो कौन थे? वो थे मानुची। सिजदा प्लस पैबोस प्रथा का अंत इन्होंने करवाया। ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये प्रथा किसने चलाई थी, इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। तीर्थ यात्रा कर जो है वो स्टार्ट किया था शाहजहाँ ने बनारस को छोड़कर। नेक्स्ट, धर्मकट का युद्ध। धर्मकट का युद्ध कब हुआ? 1658 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। 1658-59 में ये दो वर्ष जो है उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में माने जाते हैं, कि इस टाइम जो है संघर्ष हुए थे उत्तराधिकारी के लिए। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि जो शाहजहाँ हैं वो 1657 ईस्वी में बीमार पड़ गए थे, और ये खबर फैल जाती है। फिर शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। फिर इस तरह से जितने भी उनके पुत्र थे वे राजा बनने के लिए वो थे, इच्छुक थे। तो इसी क्रम में सभी पुत्रों के बीच में युद्ध होता है कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे, हम उत्तराधिकारी बनेंगे। ठीक है। तो 1658 ईस्वी में जो इस युद्ध की शुरुआत होती है, इस समय सभी पुत्र जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार के रूप में काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये वाला युद्ध है जो धर्मट का युद्ध है, ये 1658 ईस्वी में होता है। औरंगजेब और दारा शिकोह, और इसमें जो विजय वो औरंगजेब होता है, दारा शिकोह हार जाता है। नेक्स्ट, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। ये किस किस के बीच में है? ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में है। ठीक है। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? सामूगढ़ का युद्ध। और इस युद्ध में भी कौन विजय हो रहा है? औरंगजेब। जो धर्मट के युद्ध में पराजित होने के बाद भी जो दारा शिकोह ने वो हार नहीं मानी, और फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई। दोनों की सेना जो है आमने सामने हुई। इस युद्ध में जो मुराद बख्श हैं उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया था। इस बार भी जो दारा शिकोह है उसको पराजय का सामना करना पड़ा, और औरंगजेब को जो है वो जीत प्राप्त हुई थी। इसी युद्ध के बाद जो तय हो गया था कि औरंगजेब ही अब मुगल वंश का जो अगला वास्तविक शासक बनेगा। नेक्स्ट जो युद्ध है वो है देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में। ठीक है। ये युद्ध भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। तो इसमें भी दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब को वास्तविक रूप से जीत प्राप्त होती है। फिर 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की हत्या करवा दी जाती है, और इस प्रकार औरंगजेब या संघर्षों के युद्ध से निकलकर सामने आता है। नेक्स्ट है खजूबा का युद्ध। ये औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है। कौन विजय होता है? औरंगजेब। इस तरह जो हमारा नेक्स्ट मुगल लास्ट शासक जो गद्दी पे बैठा वो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 ईस्वी है। इसका जन्म 1618 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? उज्जैन में। उपाधि इनको कौन सी? आलमगीर, जिंदा पीर, फिर बहादुर, ये सारी उपाधियाँ किसकी हैं?
औरंगजेब की है। बहादुर की उपाधि क्यों मिली थी कि 15 वर्ष की आयु में एक बार जो है इन्होंने आगरा में ना कुछ हाथियों ने हमला कर दिया था, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई थी। तो औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर उन हाथियों से मुकाबला किया था। ये देखकर इनके जो पिता हैं शाहजहां, वो बहुत खुश हुए और औरंगजेब को जो बहादुर की उपाधि प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट है आलमगीर। इसका अर्थ होता है विश्व का विजेता। जिंदा पीर। औरंगजेब जो इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। इनके पिता का नाम शाहजहां, माता अर्जुमंद बानो बेगम, पत्नी दिलरास बानो बेगम और इनके गुरु मीर मोहम्मद हाकिम। इन्होंने 80 करोड़ पे रोक लगाई थी, जिनमें से कौन से राहदारी कर, पिंडदारी टैक्स डेड बॉडी पे लगता था, हिंदू घर में बालक के जन्म होने पर। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इसका कारण ये है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा होता है। साम सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली में अपना प्रथम जो है वो राज्याभिषेक करवाया था। उसका विरोध उसके ही भाई दारा शिकोह के साथ आगे चलता रहता है। अतः अंत में जब देवराय के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर देता है, वह अंतिम रूप से पराजित करने के बाद उसका पुनः 1659 ईस्वी में दिल्ली में ही उसका दोबारा क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। इनका जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, वीणा। इन्होंने जो मुख्य कार्य करवाए हैं वो कौन से कार्य करवाए हैं, सिखों पर कलमा लिखवाना स्टार्ट करवाया, नवरोज उत्सव पर रोक लगवाई, नृत्य एवं संगीत पर रोक, मुहर्रम, होली, दीपावली पर रोक, जजिया कर जो है वो दोबारा से स्टार्ट करवा दिया 1679 ईस्वी में, जरोखा दर्शन पर रोक, तुलादान पर रोक, ये स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने। मथुरा, बनारस, सोमनाथ के मंदिरों को तुड़वाया। सिखों के 9वें गुरु कौन थे, श्री गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी 1689 ईस्वी में बीजापुर, और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीता था। 1679 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा, जिसको हम सेकंड ताजमहल, दूसरा ताजमहल, काला ताजमहल या फिर दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। बीबी का मकबरा ये किसने बनवाया था, औरंगजेब ने, औरंगाबाद में। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। प्रमुख कार्य, सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट। ठीक है। एक फ्रांकोइस बर्नियर जो चिकित्सक थे फ्रांस के, ये किसके दरबार में थे, औरंगजेब के। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, 3 जून 1707 ईस्वी को, कहाँ पर, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। अब हम देखते हैं मुगल काल से संबंधित प्रमुख तथ्य। मंत्री परिषद को क्या बोलते थे, विराजत कहते थे। अकबर के द्वारा 1578 ईस्वी में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति, मतलब अपने क्षेत्र में 1 करोड़ का दाम वसूल करना। मुगल काल में सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई औरंगजेब के टाइम पीरियड में हुई है। जहांगीर ने सिक्कों में अपनी और नूरजहां की आकृति छिपवाई। मुगल काल में सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया था, पैदल सेना, घुड़सवार, तोपची और हाथी सेना। जहांगीर ने 2 अस्पा और 6 अस्पा व्यवस्था चलाई। मुगल काल में सेना के प्रमुख को मीर बख्शी कहते थे। मुगल काल में धर्म संबंधित कार्य किसके द्वारा करवाया जाता था, सद्र उस सद्र। तो इससे आपका पूरा मुगल सम्राट कंप्लीट होता है। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी थी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, ए खुर्रम, बी जहांदार, सी शेष बाबा या डी सलीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए खुर्रम। अर्जुमंद दा बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ए मेहरुनिसा, बी मुमताज बेगम, सी लाडली बेगम, डी रोशनारा। तो इसका राइट आंसर है मुमताज बेगम। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ए मुराद शाह, बी शाह शुजा, सी दारा शिकोह या डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर आएगा सी दारा शिकोह। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर का हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया था, ए लाल किला, बी मोती मस्जिद, सी ताजमहल या डी मयूर सिंहासन। तो इसका राइट आंसर आएगा मयूर सिंहासन।
दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने करवाया या फिर किसके काल में हुआ था? ए शाहजहाँ, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर आएगा शाहजहाँ। किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? ए शाहजहाँ, बी हुमायूं, सी अकबर या फिर डी इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर आएगा शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, लेन पूल ने किसे लघु अकबर की उपाधि दी थी? ए शाहजहाँ, बी दारा शिको, सी अकबर या फिर डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर आएगा दारा शिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासक काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, मतलब किस टाइम पे जो विस्तार है ज़्यादा था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर आएगा औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाया गया कब? ए 1678, बी 1679, सी 1680 या फिर डी 1689। तो इसका राइट आंसर आएगा 1679। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस इमारत को दक्कन का ताज या दक्षिण का ताज भी कहा जाता है? ए कुतुब मीनार, बी बीबी का मकबरा, सी ताजमहल या फिर डी चांद मीनार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बीबी का मकबरा, दक्षिण का ताज। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? लास्ट क्वेश्चन है। ए सितार, बी ढोल, सी वीणा या इनमें से कोई नहीं। राइट का आंसर क्या आएगा? सी वीणा। तो इससे आपका जो मुगल शासक है वो सारे कंप्लीट होते हैं। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।